बोल। नमो भगवते शिवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते शिवाय स्वाहा। अंग अंग में भस्म रमा हो, आसमान सी धारी, उगल रहे हो विषधर विषधर के ऊपर विषधारी। ये फुफकारों से पटक रही हो, ये फट 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 कशिलाएं बम बम करके बमक रही हो। शंभो शुक्ल सीमाएं ये डिम डिम करके डिमक रहा हो। वो डमरू नाथ तुम्हारा सत्यम शिवम सुंदरम कादो। लगायतन तुम नारा हृदयांगण में नाच रहा हो। वो प्यारा राम तुम्हारे नाचो 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 भोले, तुम भी हृदय हमारे। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थल गलेवलंब्य लंबितम भुजंग तुंग माल्लिक डमट 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 डमन्निनाद वड्डमर्वय चकार चंड तांडव तनोतु न शिवाशि। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलंप निर्ज विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्ति। धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पाव किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधु सुरत दिगंत संतति प्रमोदमान मानस। कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धराप क्वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तु। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फलामणि कदम्ब कुंक मद्रव प्रलिक्व दिक्वधूमुख मदांध सिंधुर स्फुरत गोत्तरीय मेतु। मनो विनोद मद्भुतम विभर्त भूत भर्त सहस्त्रलोचन प्रभत्य शेख लेख शेख प्रसून धूल धोरणी विधूसरांग्रि पीठ। भुजंग राज माल्या निबद्ध जाट जूट श्रिय चिराय जाय तम चकोर बंधु शेख। ललाट चत्त रज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग निपीत पंच साय कमन मन्नि लिंप नाय। सुधा मयूख लेखया विराजमान शेख महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्त। कराल भाल पट्टिका धगत धगत धगज्ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच। धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्म। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस्फुट कुहू निशीति नीति मह प्रबंध बद्ध कंदर। कला
निधान बंधुरम श्रियम जगद्धुरंधु प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली वलंब कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंद स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मकच्छ गजच्छितांद कच्छिदम तमंत कच्छिदम अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंज रस प्रवाह माधुरी विजम्रणी मधु स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मकांत गजांत कांत कांतकम तमंत कांतकम जयत्वद भ्रवि भ्रम भ्रम भुजंग मस्व विनिर्गमत क्रम स्फुरत कराल भाल हव दिमित 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 ध्वनम मृदंग तुंग मंग ध्वनिक्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवाश दुषित चित्र तल्पयो भुजंग मुक्तिकत गरिष्ठि रत्न लोष्टयो सुहृदि पक्ष पक्ष तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेंद्र समः प्रवर्तिक कदा सदा शिवम भजाम नागरी कदम मौल्य मल्लि निगुम्ब निर्भर क्षणन मधुश्रिका मनोहर तनोतु नो मनोबुदम विनोदिनी महर्निश परम श्रिय परम पदम तदग्वजत् विशांचय प्रचंड वाडवान लप्रभाशुभ प्रचार महष्टि सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्प विमुक्त वाम लोचना विवाह कालिकध्वज शिवेति मंत्र भूषणम जगज्ज जाय जायत इमं नित्यमेव मुक्त 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 इस्तु पठन स्मरण रुवन मरो विशुद्ध मेति संत हरय गुरौ सुभक्तिमाशु याति नन्यथा विमोहनम विदेहिनां शुशंकरस्य चिन्ह। गंभीर योग निद्रा में अवकुंठित अर्ध आवरण काल का प्रातः काल का कितना सुहाना समय था। यह एक और उषा सुनहले तीर बरसाती हुई लक्ष्मी के समान उदित हो रही थी। वहीं दूसरी ओर प्रकृति अपने किल्लोलनी के साथ किल्लोल खिला करती हुई आज प्रकृति का कड़कड़ हंस रहा था। ऐसे सुख के संसर्ग में स्थापित हो शनय शनय शीतल शांत सरोवर के स्वर्ण सदृश स्वर्ण सज्जत शतदल के साथ अटखेलियां करती हुई शिवापत शंकर अपनी सात्विक सजीली बाकी झांकी का मंजु दिग्दर्शन कराती हुई हे रूप माधुरी मुझे सुधा का पान करा रही थी। इतना ही नहीं वरन इस वसुंधरा पर मेरी विजय का महान गान गा रही थी। सहसा समाधि भंग हो। किसने मेरे हृदय में हृदय वीणा के तारों को झंकृत कर दिया। यह चित्त चिकत हो दशानन का एक चौंक उठा आज। ए हो धैर्यधारी शीघ्र धैर्य धरवाओ तो ये होता क्लांत और अशांत आज मेरा मन। ये उलझा हुआ प्रश्न शीघ्र आकर सुलझाओ तो। ये विविध विघ्न व्याधियों से ये व्याधियां बना के व्यूह घेरती है मार्ग। नाथ रास्ता दिखाओ तो। ये आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। ये आपके सिवा कौन है मेरा दीनानाथ। ए शिवा के सुहाग बिंदु संकट हटाओ तो। लेकिन ये क्या मानस विचलित होता क्यों। कपड़े उठाए जाओ भुजबल से बदलित पर्यायी बंदी कपड़े उठाए। ये कौन कह रहा शास्त्र संभालो फिर से धनुष ठाने को। है कौन कह रहा कानों में अब चलो धरा 10 कान। लेकिन नहीं बल है तो मेरी भुजाओं में क्रोध है तो मेरी निगाहों में। इस सवनी से अंबर तक ये दशों दिशाओं में जिधर भी दृष्टिपात करता हूं रावण दिखाई देता है।
ज्ञान और विज्ञान का ये जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैंने ही इस अखिल विश्व की समृद्धि को राम राम कर इस लंका को वैभव का केंद्र स्थापित किया। देता कौन आदेश? ऐ लंकेश्वर सावधान। ये सावधान शब्द की पुनरावृत्ति मम मानस पटल पर क्यों फिर भुजाएं आज चलती है? अस्त्र शस्त्र उठाने को पर मानस विचार शून्य हृदय घबराता है। या शस्त्रों से हो भीषण संकार युद्ध का निमंत्रण कौन आज बढ़ाता है? तांडव नर्तनकारी देव। सावधान सावधान अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। अब तांडव नृत्य करो शिवशंकर। वो डमडम डमराऊ बाजे कराल, वो नाचे पिशाच वरनाल ताल, एक कर में लैला कपर कपाल गा रही गीत दे रही ताल। इस अवनी तल पे हो पर भर फिर तांडव नृत्य करो शिवशंकर। ये मचाए विश्व में महाप्रलय सब एक साथ हो हाथ मिले। ये गूंजे तब में स्वर एक समय जय मृत्युंजय। फिर एक बार नाचो नटवर। लेकिन भोलेनाथ आप तो हमेशा सद परामर्श दिया करते थे, सद ज्ञान दिया करते थे, सद प्रेरणा दिया करते थे इस रावण को। फिर आज आपका ये मौन, आज आपका ये मौन इस रावण को अनिष्ट का द्योतक दिखाई दे रहा है। नाथ कुछ तो बोलो भोलेनाथ। अरे बोलो बोलो, अरे बोलो गुरु चंद्रमौली की जप शंकराज। विप्लव जाता है, ये होता अधीर, ये थैर पाता पुलमात नहीं, ये सारा स्वर्ण सज्जता, ये गल्ला आ जाता है। ये लड़ते दिखाते कपिश का भी बना, ये श्रवण समीप कान प्लेग गान गाता है। ये सारा सुरलोक बंदी खाने में हमारे बांध फिर भी दिशानन क्यों भ्रमित हुआ जाता है। फिर भी कौन है? कौन है? ठहर जा ठहर। कौन लिया है धनुष्बाण? असमता करता मेरी ये लंका की पावन सीमा पर बस्ती किसकी लफेरी? ना समझ पा रही मत मेरी, ना समझ पा रही मत मेरी। तू क्या बैरी ने ललकारा है? फिर आज हिमालय पर चक्कर ये घनघोर घटाएं गिरी हुई। अब तांडव शंकर तो खोल तीसरा ने सब अब तेज धर्म पर शंकर आया। ये ऊपर प्लार चक्री का किसे गीत पे गाया। सुन जिसके घनघोर शोर को ये पड़का मेरी करने से इसकी धातुवंश क्या ने है आकर्षी मांगेरी। लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूं? वायु मार्ग से उत्तर दिशा की ओर देव धनुज यक्ष गंधर्व किन्नर किधर प्रस्थान कर रहे हैं? कारण क्या है नाथ? कर्णविद कराओ नाथ। ओम शिवाय नमः, महेश्वराय नमः, शशिशेखराय नमः, वामदेवाय नमः, विरूपाक्षाय नमः। विदित हो गया दैत्यों के भाग्याकाश पर विकराल घनघटा बनकर छा जाने वाली और जगत नाट्य मंच की सूत्रधारणी पालन मनोहारणी जगत जननी सीते का स्वयंवर दृक्षों में झूल गया। है रचा स्वयंवर, है रचा स्वयंवर। सीरत ध्वज ने आधार लक्ष्य अजगा सीता धनुखंड करने वाले को अर्पित की जाएगी देवी सीता। ये कोई जान नहीं सकता, हाँ ये कोई जान नहीं सकता इस रावण के उद्गारों को। ये सब बाहर से देखा करते हैं मेरे उन अत्याचारों को। मैथिली मंच अधिवेशन है उस भूमिसुता सुकुमारी का, वो अधिकारी भी आ पहुंचा है मिथिला में मम मोक्ष पिटारी का। है खड्यंत्रचा सिरध्वजने, है खड्यंत्रचा सिरध्वजने। अरे आज का खंडन करो मानवता को कर नष्ट भ्रष्ट वैष्णव ध्वजा फहराने का। यदि वहां नहीं मैं जाऊंगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा। यह सदियों से शैवों का प्रयत्न सब व्यर्थ व्यर्थ हो जाएगा। तो हो सावधान मिथिलाधीश्वर, यह अभियान नहीं चलने दूंगा। अपने रहते गुरुयुद्ध का यह अपमान नहीं होने दूंगा। षड्यंत्रकारियों सावधान, जिससे त्रिभुवन थर रहता है वो दुर्धर्ष दशहरन सदाशैव तुम्हारी मिथिला में आता है। महामंत्री अत्रागच्छ। आओ सोलंकी। लेकिन भोलेनाथ जिस
कार्य के लिए मैं मिथिला जा रहा हूं। उस कार्य में आपकी शुभेच्छा और आपका शुभाशीष यदि इस रावण के साथ नहीं होगा तो ये रावण अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा अथवा नहीं, इसमें संशय है। इसलिए भोले भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोग दान। मैं स्वयं सुरों में ओट भरूं, वाणी में भर दूं प्रगान, फिर करूं मुक्ति का अन्वेषण। भोले कर दो सहयोग दान, मैं नौ विधान इस भूतल पर, अरे फिर से रच दूं एक बार, अरे फिर क्रांति मचा दूं बस्ता पर। हर हर बम बम का महोच्चार। भोले तुम मेरे साथ रहो, भोले तुम मेरे साथ रहो, इस जग को पाठ पढ़ा दूंगा। उस भगवान भगवान अरे उस भगवान कहने वाले को इस भू पर नाच नचा दूंगा। हो कृपा शंभु के चरणों की, तो कर दूं जग में लंका महान। भोले कर दो शक्ति प्रदान, भोले कर दो सहयोग दान। लेकिन भोलेनाथ, क्या यह मेरे भविष्य की कोई गुप्त झनकार है? क्योंकि कह रही गुप्त झनकार है सब। वो अरिमर्दन आया धरती पर, कहता कोई श्रवण प्रदेशों में, वो मधुसूदन आया धरती पर, इस प्रकृति नदी का संचालक, वो सर्वेश्वर आया धरती पर। टंकार सुनाकर सारंग की, वो सारंगधर आया धरती पर। तो तू भी सचेत हो जा लंकापति, अब स्मरण रहे उद्गारों का, नहीं भेद प्रकट होने पाए तेरे उन उच्च विचारों का। मुक्ति लख प्रभु को शत्रु बना, अब पूरा तुझे कराना है। अपने इस जीवन नाटक का यह संपूर्ण रहस्य रचना है। अरे स्वर्णमय लंक में निशंक रहता हूं सदा, यह देवकुल मेरी नित्य नौकरी बजाता है। दिश दिश को दिग्गजों के तंत्र तोड़ दिए, विश्व में विजय घोष मम फहराता है। लेश लेश मात्र भी न भय का प्रवेश जहां, इस भावना में उस शंभु का स्वरूप प्रकट होता है। जय 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 बोलकर गुरुदेव भगवान शंकर की रंगभूमि अवलोकने लंकेश जाता है। बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। और मां फूलमती रामलीला समिति प्रभावित हुई है। 51 पुष्पद्राएं प्रदत्त की हैं। समिति को हृदय से कोट कोट साधुवाद, धन्यवाद। एक स्टैंड लगाओ जल्दी अंदर। और अभी आप सुन रहे थे श्री रावण जी की भूमिका में पंडित श्री संजीव जी अवस्थी, अवनहा वर्तमान निवास कल्याणपुर कानपुर। आज संवाद के रूप में आप प्रतिद्वंदी बाणासुर के रूप में आप जिन्हें देखेंगे, समिति चाहती थी कि इस मंच पर श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल आवे। आप लोगों के विशेष आग्रह पर श्री बाणासुर जी के रूप में इस मंच पर आप जिन्हें देखेंगे, जगमोहन सिंह जी चंदेल, मंधना निवासी, आए और सुने। माइक देख लो उसको। हेलो हेलो हेलो। हेलो
गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिस समय आपका शंकर पलंकर मैं करता हूं पूजन, उस समय आपके पूजन में ये सहसा के उच्चाटन कुछ मेरी समझ में नहीं आता। क्या रक्त पास्तारण चंडे मंडवाली काली का खप्पर रक्त से खाली हो गया, या सौड़ी सौषणा विलक्षणी वसवती वसुंधरा का कोई मोल रक्तमय मग्न होने के लिए किसी का बलिदान मांग रही है, या फिर मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर मंद मंद गति से प्रभावित होने वाली पावन पलायन ने जाकर रूप धारण करके अपनी प्रखर प्रभा से प्रकाशित होने वाले प्रभाकर को धमिलता दान करने की चेष्टा कर रही है, धमिलता दान करने की चेष्टा कर रही, या फिर मेरे एक सिहरते हुए संकेत पर अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाने वाली योगिनी आज संपूर्ण भूमंडल में स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है, स्वच्छंद विचरने का उल्लास कर रही है। रात का समय है, मंद मंद मारुत जल सारा है, नक्षत्र मंडल शून्य आकाश में ठेलियां ले रहा, और रात की देवी मां निशा साए 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 की आवाज करती हुई संपूर्ण भूमंडल को अपनी निद्रा में वशीभूत किए हुए है। क्या अचानक यह मैं क्या देख रहा हूं? अस्पताल पर श्री लंकेश जी आपकी मुखाकित अंकित हुई नेत्र साक्षात्कार करना चाहते हैं, लेकिन सजावस्था के कारण नेत्रों पर पलक पट रहे हैं। अस्तु नेत्र समर्थ हैं, अस्तु नेत्र समर्थ हैं। हो रहे आज जय अंक दिल को कट्टर उठा सिंहासन और नहीं है
महाप्रलय या शिव करता टाटा टर्तन हो रहा प्रभा शांत प्रभाहीन। क्या फिर गिराए शैतानी बादल या फिर कोई शिव भक्त हुआ जिसने क्षमा लगा दी अटल, जिसने क्षमा लगा दी अटल। क्या कहा? किसी शिव भक्त का अवतार हुआ जिसने क्षमा लगा दी अटल, जिसने क्षमा लगा दी अटल। आज मेरे स्वरंध्र में ये घोर उल्कापात कैसा। हे विशंभरनाथ, हे दीनानाथ, चैन चैन चिता कर सब ब्रह्म ब्रह्मांड से रोत करके इस प्रांगण में ये उच्च संचित कार्य को कर रही। बोलो बोलो दीनानाथ, बोलो बोलो करुणा कर। इस सेवक की शांति क्रिया की अमरवेल वाटिका में ये मौलिक परिवर्तन की घड़ियां शीतल लोक के साथ सम्राट श्री पाली के पुत्र युवराज पाण को कस कर देना चाहती है, कस कर देना चाहती है। हाथ चित्त को चंचल होता कुछ नहीं समझ में आता है। हे शीतल लोक का दृश्य मुझे अब किंचित मात्र नहीं भाता है। फिर इससे दैत्येंद्र को अब रण में कौन बुलाता है, रण में कौन बुलाता है। हे भोलेनाथ, अब ज्ञात कराओ। मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, मेरा मन क्यों भ्रम खाता है, क्योंकि मैंने तो पृथ्वी पर कोई भी वीर अवशेष नहीं रखा। जो बाण को सावधान कर सके। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भल्त ने सावधान सावधान सावधान। अरे किस गेम में चलते बुझाए रण खेलने को यह मस्तक घुमा जाता है। तो सस्तो सच्चर का निकलती मत करते मुझे कौन कह रहा बाण सावधान, कौन कहता बल्त ने सावधान 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 करने वाले बेर क्या तुम्हें ज्ञात नहीं? मैं महायुद्ध में महाकाल ईश्वर संग्राम है मेरा नाम। हर विश्व विजय करने वाला झुक झुक करता मेरे प्रणाम। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भल्त ने सावधान सावधान सावधान। हर राजनीति मेरी दासी, मैं जीवन का भाग्य विधाता हूं और पीड़न शोषण अनाचार का मैं जगजीवन दाता हूं। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भल्त ने सावधान सावधान सावधान। मैं महायुद्ध के भ्रमचरण में चलूं तो यह धरती हिल जाए, उगर सही मेरे फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भल्त ने सावधान सावधान सावधान। मेरे चलने से पले चले ताला दे तो बाबा बट्टर सब साथ चले। मैं चलो ये बता तो सोच से। फिर कौन कह रहा बाण सावधान, फिर कौन कहता भल्त ने सावधान सावधान सावधान। ये घबराया शहदे, ये पुतली घूमी जाती है मानव विनाश के चक्कर में। ये धरा धसकती जाती है। होने को है क्या महाप्रलय, क्यों मांग फड़कता है। गुरुदेव कृपा कर अब बतला दो क्यों मेरा हृदय धड़कता है, क्यों मेरा हृदय धड़कता है। ज्ञात करो भगवान भोलेनाथ क्या कारण है। ओह विदित हो गया। 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री श्रीध्वज ने अपनी भूमजा कन्या सीता का स्वयंवर ठान रखा है। देशांतर के नेपालों का समागम, धनुष यज्ञ और धनुषुनी वेद का प्रस्तापित हो चुका है। वहां क्रांतिकारी रावण का प्रस्थान जिसने समाप्त किया है अभी अभी अपना अधूरा देश विजय अभियान। हरे पाखंडी प्रपंची अत्याचारी दुराचारी निशाचर रावण हो जाओ सावधान, हो जाओ सावधान। लंका के शासक, लंका के शासक सावधान। अब मैं भूतल पर आता हूं, जगवीरों दो आदेश मुझे, मैं अपने सांस उठाता हूं। हमने अच्छों की लंका को बदनाम विश्व में कर डाला
उत्तम पुलस्त कुल चादर को निज हाथों गंदा कर डाला। ना जाने कितने नौ पुष्पित तरु 10 माल मसल तुमने डाले। उन मसले अरमानों को और जगाने आता हूं। लंका के शासक सावधान, अब मैं भूतल पर आता हूं। पूरे न होंगे मनोरथ दशानन तेरे। मिथिला की नागरी आरती सजावेगी। बालन के सबूत से वेद मस्तक तेरो अभिलाषा तेरी शेष पावेगी। चाहता है देश में यश के ध्वज फहराने को, यश के ध्वज तेरी फहराने न पावेगी। मिथिला की भूमि नहीं, मिथिला की भूमि में तो पावन पुनीत कार चल रहा है, इसलिए मिथिला की भूमि नहीं कोई और भूमि पड़ेगी रणभूमि। आज जानकी तेरे गले में नवर माला पहनावेगी। अष्ट में राज की रक्षा करी देवियों, रक्षा करना। मैं परिहित सुतलोक से मिथिला का प्रस्तार कर रहा हूं। एक बार उपस्थित कई भक्त जरूर प्रेम से बोलो, बोलो श्री शंकर भगवान की। मिथिला के सुसेवक महाराज, जाकर के श्री योगराज को अवगत कराओ। मिथिला में श्री बल के पुत्र युवराज बाण का आगमन हुआ है। मेरे आगमन का संदेश अपने महाराज तक पहुंचाओ। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जीवन में जय जयकार हो। शोणितपुधीश बल पुत्र बाण का मिथिला मंच महोत्सव में शुभ घड़ी में शुभ आगमन, आपसे मिलने की भगवान इच्छा में। श्री बाणासुर जी का आगमन मिथिला में मेरा हृदय आनंदातिरेक से आनंदित, हर्षातिरेक से हर्षित। महापूज्य का स्वागत किया जाए। आए हुए अतिथि का आतिथ्य करना अपना परम कर्तव्य है। स्वागत किया जाए। वेद विधियों में विहाररत, वेद विद्या विशारद, वेदों के सभी स्वाध्यायी, मर्म कर्कशा विदारणी कविता कानन केसरी बंधु बाणासुर जी जय भोलेनाथ की। ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, कर्म ज्ञानी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाज के 8 अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले अष्टांग योगी श्री क्षीरध्वज जय 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 श्री शंकर भगवान की। बंधु कहें, आपको पाकर मेरा बरियाय हृदय कहने के लिए व्याकुल होने लगा। सुनना चाहता हूं। मन कुसुम को, मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से हृदय का तिमिर मिट गया, एक निर्जीव को चेतना मिल गई, और प्यासे हुए को सलिल मिल गया। अब असंभव भी संभव सभी बन गए, अब असंभव भी संभव सभी बन गए। मुझ पथिक को धरा पर क्षितिज मिल गया,
प्रेरणा कह रही आज इस बंधु से, प्रेरणा कह रही आज इस बंधु से, शुक्ल को काव्य का शीर्षक मिल गया, मन कुसुम को उषा की किरण मिल गई, बाल रवि से हृदय का तिमिर मिट गया। आपके आगमन से ये मन कमल है खिल गया, आप आए जो यहाँ गौरव हमारा बढ़ गया। स्वागत है आपका, पधारे। शिष्टाचार के सुधांश गौरव, गणेशाद्ध योग के प्रखर धन हो गया आपके सुंदर सुखद स्वागत से। चारुता में चारु हो गया, तभी तो देखो मेरे प्रत्येक रोम से ओम 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 निकलने लगा। ऐसी भावना में मैं विभूषित हो गया। स्वीकार आपका अभिनंदन, स्वीकार आपका वंदन। आज कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो? ये तो बिल्कुल उल्टा दिख रहा है। दो संस्कृतियों का मिलन, या ये कह दूं कि दो विभिन्न संस्कृतियों के संचालकों का मिलन। एक व्यक्ति उस संस्कृति का संचालक है जिसे विश्व की समस्त संस्कृतियों में प्रधानता दी गई, वरिष्ठता दी गई। एक उस संस्कृति का संचालक है जिसकी संस्कृति को शायद ही कोई अंगीकार करना चाहेगा। लेकिन जब दोनों संस्कृतियों के संचालकों का मिलन, तो श्रेष्ठ संस्कृति का संचालक उस निम्न संस्कृति के संचालक के सामने समर्पित हो रहा है, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आप आए, गौरव हमारा बढ़ गया। अगर दैत्य वंश के युवराज के आने से सनातन धर्म के श्रेष्ठ राजा का गौरव बढ़ेगा, तो फिर ये सनातन संस्कृति का क्या होगा? फिर ये सनातन सभ्यता का क्या होगा? मैं देख रहा हूं एक सनातन धर्म का संचालक, एक सनातन संस्कृति का प्रचारक, सनातन सभ्यता का प्रेरणा स्रोत, मानव सभ्यता का प्रचारक, मानव संस्कृति का कर्णधार, ऋषियों में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर के स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम अंकित कराने वाला व्यक्तित्व। इतना ही नहीं, धर्मात्माओं की जब गणना हुई तो उसमें भी आपको श्रेष्ठ पंक्ति में खड़ा किया गया। जब भगवान शंकर के भक्तों की गणना हुई तो उसमें भी आप अग्रिम पंक्ति में हैं कि आपके समान कोई दूसरा, यही सम को न शिव और आधे, इनके समान कोई दूसरा शिव की आराधना करने वाला विश्व का एकमात्र वो राजा जिसने अपने सत्कर्मों के माध्यम से पृथ्वी से एक दिव्य कन्या को प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व, पूर्ण नर नारी, सुभग सुसंता, धर्मशील, ज्ञानी, गुणवंता जैसी समाज का नेतृत्व करता। जब विश्व के ज्ञानियों की चर्चा आई तो विश्व के ज्ञानियों में से भी एक वो व्यक्तित्व जिसके ज्ञान के संदर्भ में कहा गया, जासु ज्ञान रब भव निस नासा,
ऐसा ज्ञानी व्यक्तित्व राजा जैसे महत्वपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होने के उपरांत भी राजर्ष जैसे पद से विभूषित होने वाला व्यक्तित्व समर्पण दैत्य वंश के सामने कुछ समझ में नहीं आया। जबकि मैंने जाना है कि मित्र का मित्र मित्र होता है, मित्र का मित्र मित्र होता है, और मित्र का जो शत्रु होता है वो शत्रु होता है, और शत्रु का जो मित्र है वो भी शत्रु है, और शत्रु का जो शत्रु है वो मित्र है। देवता हमारे शत्रु और देवता तुम्हारे मित्र। तभी तो मैंने कहा कैसी उल्टी गंगा बह रही है। अगर सिद्धांत पर हम अपना ध्यान दें या समाज के लोग ध्यान दें तो देवता हमारे शत्रु और देवता तुम्हारे मित्र। तो शत्रु का जो आपके मित्र का शत्रु है तो क्या होना चाहिए? शत्रु होना चाहिए। तो आपका व्यवहार हमारे प्रति शत्रुता का होना चाहिए। लेकिन आपने शत्रुता के व्यवहार को प्रस्तुत नहीं किया। क्यों नहीं किया? हमारा सहसा ध्यान वहां पहुंच गया, या ये कह दे कि हमें बोध हुआ कि विश्व की एकमात्र सनातन संस्कृति वो संस्कृति है जिसके गुरुजनों के द्वारा, जिसके मार्गदर्शकों के द्वारा, जिसके पथ प्रदर्शकों के द्वारा सदैव एक ही संदेश दिया जाता है कि तुम्हारे घर में अगर शत्रु पक्ष का भी व्यक्ति आ जाए तो उसका आतिथ्य अतिथि देव भाव की कोट के अनुसार ही करना चाहिए। तभी तो विश्व की ये सनातन संस्कृति वंदनीय है, अनुकरणीय है। तभी तो विश्व के लोग सनातन संस्कृति का अनुकरण करना चाहते हैं, उसका वंदन करना चाहते हैं। तभी तो मैं कहने के लिए बाध्य हो गया, हे मानवता की साकार मोट, दानवता को दलने वाले, सत्य अहिंसा और न्याय का आडिक पालन करने वाले। है कौन कार्य जग में ऐसा जो तुम नहीं कर सकते हो? तुम अपनी इस निर्मल वाणी से पत्थर भी पिघला सकते हो। है कार्य तुम्हारे शिरध्वज झिलमिल झरना झरने वाले। ए मानवता की साकार मूर्त, सुना मैंने आपका प्रण, सुन करके मैं उपस्थित हुआ हूं। हम तो केवल सहयोग के लिए आए हैं। अब हमारा सहयोग आप किस बात लेंगे के लिए बताओ। आज का सारा कार्यभार मैं आपके सबल कंधों पर सौंपता हूं। थोड़ा और स्पष्ट कर दो, हम इसे स्वीकार कर लेते हैं, करते हैं, क्योंकि सहयोग से की भावना से। लेकिन ये जो कार्यभार का निर्वहन हम करेंगे, ये दैत्य संस्कृति के अनुसार की सनातन संस्कृति के अनुसार? विधा चाहे जो सहयोग मेरा हो। ये भी बढ़िया बात है। अब हम तो दैत्य क्रांति के संचालक, तुम शांति के, तो क्रांति से शांति तो हो नहीं सकती। हाँ, एक बात में समझ में आई कि क्रांति के बाद शांति होती है, ये तो हमें समझ में आ रही है। और शायद कुछ ऐसा ही छिपाव करके कहना चाहते हो। जाओ, अब हम समझ गए क्या चाहते हैं आप और हमें क्या इस मिथिला में अब करना है। माँ फूलमती रामलीला समिति की ओर से 21 श्रद्धा के सुमन समर्पित किए गए हैं। समिति को हृदय से कोट कोट साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिथिला के कुशल प्रहरी महाराज, राजा जनक को सूचित करो, मिथिला की रंगशाला में वेदाध्यायी पौलस्त कुलभूषण त्रिभुवन सम्राट स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले रावण का पदार्पण हुआ है। तत्काल कृपाल को मेरे आगमन की सूचना दी जाए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज के जीवन में जय जयकार हो। कोई नवीन 4 वेद 6 7 समस्त पुराणों के मर्म ज्ञाता कंचन नगरी सम्राट पुलस्कर नाते विश्वासुर पुत्र श्री दशानंद जी का मिथिला मंच महोत्सव में आगमन और आपसे भगवान मिलने की प्रतीक्षा में। सेवक क्या कहा, लंकेश आए मुख मिथिला द्वार पर। हाँ हाँ, बलिहार हूं 7 बार मैं उनके परम उद्गार पर।
चलकर मिलें, स्वागत करें। श्रद्धेय गौरव गान है पंडित प्रकांड, गुणक गणपम धर्मवीर महान है। कवच भेद विप्र पद पूजा, यही सब विजय उपाय न दूजा। अभेद कवच प्राप्त किया जाए श्री रावण जी के श्री चरणों की पूजा करके। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, पुराणों के ज्ञाता, स्वर्णमयी लंका में निवास करने वाले कंचन नगरी के सम्राट, विश्व विजेता, लंका के भगवान श्री रावण जी, आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकृत। ओजवान भव, तेजवान भव, कल्याणमस्तु। आपके दर्शन पाकर मेरा पर्याय हृदय कहने के लिए व्याकुल होने लगा। लंका के ये लंका के सम्राट तुम्हें, लंका के सम्राट तुम्हें करता हूँ सत सत बंदन, करता हूँ सत सत बंदन, करता हूँ अभिनव। देव पधारो पलक पावड़े, बिछे तुम्हारे अभिनंदन को। अपनी पवित्र इन चरण कमल से पावन कर दो रंग यवनी को। गिराहीन संचित मेरे अरमान तुम्हारा स्वागत करते। पवन लोरियां मिस दैवी, मधुगान तुम्हारा स्वागत करते। स्वागत है आपका, पधारे। इसकी बेस खत्म करो, इसकी बेस खत्म करो। जनक सुनी आपकी इसकी बधिर बेस वाणी, कम करो। सुनकर हृदय सरोज प्रफुल्लित हो उठा। वास्तव में आगत का स्वागत करना अगर किसी को सीखना तो इस मिथिला ज्ञान नगरी में आकर सीख ले। या यूं कह दिया जाए, आगत का स्वागत स्वयं मिथिलेश से सीख लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति न हो। तो हे निविराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो ध्यान धारणा में सुदक्ष, शिक्षा हित में देव यक्ष, हो रिद्धि सिद्धि सम्मुख प्रत्यक्ष, बस ब्रह्म ज्ञान ही रहे लक्ष्य। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर शिव शक्ति की कृपा अपार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। हो योग कला में जिम महेश, असगान करे अहिराज शेष, यश कीरत फैले देश देश, हो धर्म धीर मिथिला नरेश। मिथिलेश, तुम्हारी मिथिला पर सत्यम शिवम सुंदरम का पूर्ण प्रचार रहे। निमिराज, तुम्हारे मन अंदर भक्ति का भरा भंडार रहे। देख रहा हूं देश देशांतर के नृपालों, भूपालों, महिपालों का आगमन। निश्चित रूप से ये सभी आपके प्रण को सुनकर के ही यहाँ पर एकत्रित हुए, और मैं भी आपके प्रण के विषय में जान करके ही यहाँ पर आया हूँ। तो आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा, किंतु अपनी विधा के अनुसार। क्यों? क्योंकि है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है। तो अपने बनाए हुए मार्ग पर चलकर आपका और अपना दोनों के गंतव्य का पता लगाने का प्रयास इस मिथिला ज्ञान नगरी में करूंगा। आप चले राज्य के अन्य कार्यभार देखें। मैं बढ़ रहा हूं बहुत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक दर्शनार्थ। बहुत भावन भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, प्रथम तो आपको इस रावण का प्रणाम स्वीकार हो, किंतु आज आपको इस स्थिति में पाकर यह सोचने के लिए विवश हूं। आज अकस्मात
ऐसा कौन सा कारण उत्पन्न हो गया जो सीरध्वज जनक जैसे ज्ञानी राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए अपने निज धर्म का मार्ग परित्याग कर दूसरे के धर्म का चयन किया? क्योंकि मानवता में, या यह कह दूं कि मानव धर्म में अहिंसा को सर्वोपरि माना गया है। कहा गया है अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। अहिंसा परम धर्म है, किंतु धर्म के लिए यदि हिंसा करनी पड़े तो वो उचित है। किंतु यहां तो राजा जनक की पुत्री का विवाह है, और विवाह जैसे मांगलिक कार्य में हिंसा का प्रयोग मेरी दृष्टि में अनुचित है। और यही इस रावण का इस राजसभा के अंतर्गत प्रश्न है। और जब तक मेरे प्रश्न का समुचित उत्तर मुझको नहीं मिल जाता, कोई वीर पुंगव दुस्साहस न करे अजगों के सन्निकट जाने का, अन्यथा रावण की चंद्रहास का वार उसके गलकंठ पर कर दिया जाएगा, और ये रावण उसके शीश को काटकर सुमल वेदिका पर समर्पित कर देगा। मिथिला समाज में सम्मानित दशानंद जी का शुभागमन, तदुपरांत राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान, तत्पश्चात समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में श्री रावण जी ने एक आधार बनाया, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैवचा। मानव सभ्यता के प्राणी या मानवतावादी सदैव अहिंसा को सर्वोपरि मानते हैं, हिंसा नहीं करते। आज ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा जनक अपनी बेटी के विवाह में हिंसा के माध्यम से संपन्न करना चाह रहे हैं? चलिए मिलते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विनिमय करते हैं, शायद कोई निष्कर्ष मिले। हो सकता है इनके मन में किसी प्रकार की भ्रांति का जन्म हुआ हो, उस भ्रांति के निवारण के लिए हम चले। क्योंकि मुझे तो राजा जनक की समाज का प्रतिनिधित्व दिया गया है। प्रतिनिधि का यह नैतिक कर्तव्य है कि जिसका वो प्रतिनिधि है उसके अधिकारों का भी प्रयोग करे, उसके कर्तव्यों का भी वो प्रयोग करे। राजा जनक ने भी आपको प्रणाम किया है, तो मैं राजा जनक का प्रतिनिधि हूं, उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य है कि मैं भी आपके प्रति अपनी श्रद्धा के सुमन समर्पित करूं। वैसे भी जब आपके व्यक्तित्व के विषय में मैंने जाना तो विद्वानों ने बताया रावण नाम वीर वरवंडा। आप रावण नाम के प्रचंड श्रेष्ठ वीर हैं, वीरों में श्रेष्ठ हैं। वीरों की 4 कोटियां हैं, भट्ट, उद्भट, सुभट, महाभट्ट। आप महाभट्ट कोट के उद्धार। ग्रंथकार ने हमें भी आपके समकक्ष ला करके खड़ा किया, रावण बाण महाभट्ट। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि एक महाभट्ट की स्वागत सम्मान में एक महाभट्ट को शास्त्र का सहारा लेना चाहिए। और शास्त्र कहते हैं वीर वीरे ने पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। मैं इसी सिद्धांत का पालन करता हूं। एक कारण हमारे और आपके बीच में व्यवहारिक और सामाजिक भी है। व्यवहारिक और सामाजिक कारण है, आप हमारे भी मान्य हैं, महामान्य हैं। हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण भी आप हमारे लिए श्रद्धेय हैं, पूजनीय हैं। अष्टमिथिला की पावन भूमि पर रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पुलस्त वंश के कुलदीपक मां केकसी के गोद के प्रसून सम्मानित दशानंद जी, ये बाण इस पावन भूमि पर आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। स्वीकार करें। आहा बलिसुत बलिस्वन शोणित प्राधीश महाकाल बाण, जय जय श्री शंकर भगवान। सम्मानित दशानंद जी, एक बात हमें समझ में नहीं आ रही।
अब जब कोई बात समझ में ना आवे तो पूछ लेना चाहिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। आपने अपने जीवन में जितने भी विवाह किए वो सब हिंसा के माध्यम से किए। आपकी बहन शूर्पणखा ने बगैर हिंसा के विवाह किया तो तुम उसके बाद भी हिंसात्मक हो गए, उस विवाह के विरोधी बन गए। तो जिसने अपने जीवन में सदैव हिंसा के माध्यम से ही विवाह किया है, तो आज अगर राजा जनक हिंसा के माध्यम से कन्या का विवाह कर रहे हैं तो एक हिंसा का पुजारी का एक दूसरे जिसे वो हिंसा का माध्यम बता रहा है उसका समर्थन होना चाहिए कि विरोध होना चाहिए? भाई दोनों समान हो गए। आपका कथन कि राजा जनक हिंसा के माध्यम से विवाह कर रहा है, आपने भी सदैव हिंसा की, हिंसा के माध्यम से अपना विवाह किया, अपने भाइयों का विवाह किया। तो जब आप भी इतने नहीं किया, एक नहीं किए अनेक किए, जीत बड़ी बाहुबर वर सुंदर नारी, केवल कन्याएं जीत करके नहीं लाए आपने, तो दूसरे के घर फोड़ फोड़ करके उनकी स्त्रियां जीत करके लाए हो। तो जब स्वयं हिंसा के माध्यम से आप विवाह करते रहे, तो एक यहां दूसरा अगर हिंसा का ही माध्यम अपना रहा है तो फिर इसका विरोध क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। हमें शायद आपकी इस बात पर चिंतन करते हुए आपकी वार्ता को सुनना चाहिए कि क्या कारण है। उस कारण के लिए ये जिज्ञास भाव से बाण अपनी बात रख। श्री बाणासुर कह रहे हो तुमने एक नहीं अनेक विवाह किए और हिंसा के माध्यम से किए। आज यदि राजा जनक अपनी पुत्री के विवाह के निमित्त हिंसा का प्रयोग कर रहा है तो तुमको आपत्ति क्यों है? तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। राजा जनक मानव धर्म का संवाहक है। राजा जनक का जो धर्म है वो मानव धर्म है और मेरा जो धर्म है वो राक्षस धर्म है। हमने अपने धर्म की नीतियों का पालन किया। राजा जनक को अपने धर्म की नीतियों का पालन करना चाहिए। राजा जनक कह रहे हो तुमको तो प्रसन्न होना चाहिए। हम बिल्कुल प्रसन्न होंगे यदि राजा जनक को उन्हीं विशेषणों से सम्मानित किया जाए। अनाचारी, दुराचारी, पापाचारी, अत्याचारी आदि 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 उनसे सम्मानित करो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन कह क्या रहे हो कि जासु ज्ञान रवि भाव निस नासा। राजा जनक के द्वारा कार्य वही किया जा रहा है जो कार्य राक्षसों के द्वारा किया जाता रहा है। हिंसा का सहारा राक्षसों और दैत्यों के द्वारा लिया जाता रहा है। आज राजा जनक के द्वारा भी वही किया जा रहा है। यही तो हमारा विषय था कि राजा जनक मानव धर्म का संवाहक। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि राजा जनक ने हिंसा का सहारा लेना उचित समझा? श्री बाणासुर चलिए, बहुत बढ़िया, साधुवाद चिंतन के लिए। आपने कहा राजा जनक मानव सभ्यता का संचालक है, मानव सभ्यता का। तो मानव सभ्यता, क्योंकि हमारा तो राक्षस धर्म है, हम तो अपने राक्षस धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे धर्म में ही है कि विवाह जबरदस्ती कर लाओ, छीन लाओ, जैसे भी मनावे वैसे कर लो, एक से अधिक कर लो, ये कोई बड़ा विषय नहीं है। ये आपका धर्म है। राजा जनक उसी धर्म का क्यों निर्वहन कर रहा है? चलिए इसी पर थोड़ा चिंतन हमारा। राजा जनक आपके कथनानुसार मानव धर्म के संचालक हैं, तो किसी मानव धर्म के संचालक की किसी क्रिया की समीक्षा करने का अधिकार किसे है? जो मानव समाज का प्रतिष्ठित व्यक्तित्व है उसे है, कि रावण को है जो राक्षस संस्कृति का संचालक है। अगर राजा जनक का अनुचित कार्य है तो इसकी समीक्षा किसके द्वारा होनी चाहिए? यहां बैठे हुए याज्ञवल्क्य के द्वारा, यहां बैठे हुए अष्टावक्र जी के द्वारा, यहां बैठे हुए कुलगुरु सतानंद जी के द्वारा। मैंने तो यहां तक जाना कि एक ऐसा व्यक्तित्व मिथिला समाज में आया जिसने राजा जनक के इस कार्य की प्रशंसा की है।
इस आयोजन की प्रशंसा की, जिसके संदर्भ में कहा गया विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जब वो व्यक्तित्व आता है तो कहता भली रचना, तुम्हारी रचना तो बहुत सुंदर है। तो रचना क्यों है? अर्थात उसने धनुष तोड़वाने का निर्णय लिया है, जिससे रावण कहता है कि हिंसा, और उससे ही एक अहिंसा का पुजारी कहता है कि तुम्हारी रचना बहुत अच्छी है। आप कहते हैं कि राजा जनक को भी वही कहा जाए राक्षस। इस आचार किसी भी क्रिया के संपन्न होने के बाद कर्म का विश्लेषण करने के उपरांत उसे विशेषण की उपाधि से विभूषित किया जाता है। अगर ये क्रिया राजा जनक की अनुचित है, धनुष को तोड़वा करके हिंसा के माध्यम से विवाह करना अगर अनुचित है, तो इसकी समीक्षा कौन करेगा? जिसने आपकी की। किसने आपकी की? भगवान शंकर ने आपकी समीक्षा की। तो भगवान शंकर की दृष्टि में अगर यह कार्य अनुचित होगा, तो कार्य संपन्न होने के बाद समीक्षा, और समीक्षा के बाद फिर निर्णय पहले आ जाए कि नहीं कार्य गलत है, तो ये मेरी दृष्टि में आपका विरोध उचित नहीं है। क्योंकि आपको अधिकार राजा जनक के किसी भी विचार का, किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी उसके द्वारा किए जा रहे क्रिया का, किसी भी कार्य का करने का अधिकार नहीं है। इस वजह से रावण जी थोड़ा इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हाँ, एक विषय आपने पुनः रखा है, उस पर मैं प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। आपने कहा कि कौन सी वो स्थिति उत्पन्न हो गई कि आज राजा जनक इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ा। चलिए उस घटना से आपको अवगत कराएं। मैंने जैसा जाना है वैसा मैं आपको अवगत करा रहा हूं। ऐसा विद्वानों का मत मिला कि एक बार जानकी अपनी सखियों के साथ कीड़ा कर रही थी, उस स्थान पर जहां पर भगवान शंकर का यह दिव्य धनुष रखा हुआ था। कीड़ा करते करते ही जानकी की चुनरी इस धनुष से फंस गई। जिस समय धनुष से चुनरी फंसी, तो उस समय यह धनुष चक्राकार घूम गया। ये घटना जानकी की सखियों ने महारानी सुनैना को बताई। महारानी सुनैना ने इसे महाराजा जनक के साथ बांटा, उनके साथ बताया। उनको ये कहते राजा जनक ने जिस समय ये जाना कि भगवान शंकर के दिव्य धनुष को जानकी के द्वारा चक्राकार घुमा दिया गया, ये अलौकिक तत्व था। व्यथित हुए राजा जनक। उनकी वो पीड़ा, उनकी वो व्यथा संपूर्ण रात उन्हें बार बार सालती रही। ऐसा उस विद्वान का मत आया कि एक समय ऐसा आया कि उनकी भार्या सुनैना ने कहा कि क्यों ना भगवान शंकर की शरण में चला जाए। उन्होंने भगवान शंकर के लिए आसन लगा दिया, उनका ध्यान किया। ऐसा ग्रंथ कहते हैं कि ध्यान मार्ग में कहीं कहीं ऐसा वर्णन मिलता है कि उस योग मार्ग में भगवान शंकर ने उनसे कहा कि जो धनुष तुम्हारे यहां हमारा रखा हुआ है उसे जाकर के तुम तोड़वाओ। यद्यपि मैं उस प्रमाण को अभी नहीं रखूंगा, क्योंकि अगर उससे मैं रख दूंगा तो हमारी आपकी वार्ता को विराम मिल जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि अभी हमारी और आपकी वार्ता को विराम मिले। मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देते हुए आपकी वार्ता सुनना चाहता हूं। श्री बालासुर, बहुत सुंदर बात आपके द्वारा आई। आप जैसा व्यक्ति है तो कुछ अच्छा कहने का अवसर मिल जाता है। नहीं, जब आप होते हो तो आनंद लगा ही होता है। आप कह रहे हो कि राजा जनक के कृत्यों की समीक्षा करने का अधिकार आपको कैसे मिल गया? और हम कह रहे हैं कि राजा जनक के कृत्यों की समीक्षा करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का है। जैसे ठीक है, हम राक्षस हैं, स्वीकार करते हैं, हम राक्षस धर्म को अपनाए हुए हैं, इसलिए राक्षस हैं। कोई मंदिर, और देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई देवालय कोई व्यक्ति तोड़ने लगे और वहां पर एक अनाचारी व्यक्ति, आपकी परिभाषा से जैसे हम, कोई अनाचारी दुराचारी व्यक्ति आकर के उस मंदिर को तोड़ने का विरोध करने लगे,
कि भाई देवालय क्यों तोड़ रहे हो? तो देवों की स्तुति का स्थान है, इसको तोड़ क्यों रहे हो? तो आप जैसा व्यक्ति ये कहेगा कि यह अधिकार तुमको नहीं है, तुम देवालय को तोड़ने से कैसे रोक सकते हो? इसको तोड़ने के लिए कोई भद्र पुरुष यहीं का आएगा, वो रोकेगा, तब तक वो देवालय नष्ट हो चुका होगा। ये विचार है भाई। कोई भी व्यक्ति, कोई भी गलत कार्य, कोई भी अनैतिक कार्य हो तो ऐसा थोड़ी कि उसको रोकने का अधिकार अमुक व्यक्ति को दे दिया गया है। उसको कोई भी वो व्यक्ति रोक सकता है जिसको वह कार्य पसंद नहीं है, जिसको लगता है कि यह कार्य अनुचित हो रहा है। दूसरा, आपके द्वारा एक बिंदु आया कि इसकी समीक्षा टूटने के बाद वो करेगा जिसने आपकी समीक्षा की, अर्थात भगवान शंकर। ये आपका कथन आया भाई। जब कोई वस्तु नष्ट हो जाएगी तब भगवान शंकर यदि कहते भी हैं भाई बहुत गलत कार्य किया, उसका क्या प्रयोजन? या वो ये कहते हैं बहुत अच्छा कार्य किया, तो उसका क्या प्रयोजन? हम और आप यदि देखें कि कहीं कोई अनुचित कार्य हो रहा है तो तत्काल प्रभाव से उसको रोकने का कार्य करना चाहिए। ये थोड़ी कि अमुक कार्य हो जाने दो, बाद में समीक्षा होती रहेगी, कोई समीक्षा करेगा, कोई समीक्षक, ये वार्ता है। फिर आपने कहा कि इसकी प्रशस्ति एक और व्यक्ति ने की है, एक और ज्ञानी व्यक्ति यहां पर है, उसने कहा है इसके विषय में। भाई कहा होगा, ये उसका विषय है। यहां पर हमारा विषय है कि ऐसा राजा जनक के द्वारा आखिर ऐसा कौन सी विवशता आ गई थी जो राजा जनक ने मानव धर्म का परित्याग कर दिया। आपने कहा कि उनकी पुत्री के द्वारा, उनकी पुत्री की चुनरी में धनुष फंस गया और चक्राकार घूम गया। चलिए मान लेते हैं, अर्थात उनकी पुत्री बहुत पौरुष वाली है, बहुत बलशाली है, यही तो अर्थ हुआ। बहुत बल है राजा जनक की पुत्री में, तो कोई इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेते। राजा जनक कोई इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लेते कि जो उससे ज्यादा बलशाली होगा, इसने घुमा दिया तो वो उठा दे, या उसको लेके 4 योजन तक चला जाए, उससे अधिक बलशाली सिद्ध हो जाएगा। लेकिन राजा जनक के द्वारा यह कह दिया जाना कि इसको तोड़ दिया जाए, इसको नष्ट करा दिया जाए, ये कहां तक न्याय संगत है? श्री बांसुरी। चलिए, जहां से आपने वार्ता का प्रारंभ किया था, मैं वहीं से अपनी वार्ता को प्रारंभ करता हूं। आपने कहा किसी देवालय को अगर कोई व्यक्ति तोड़ रहा है तो क्या समाज के उस जो देवालय का पुजारी न हो, जो व्यभिचारी हो या अत्याचारी हो, पापाचारी हो, आदि जो भी उसे अर्थ लगाया जाए, क्या उसे रोकने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल उसे रोकना चाहिए। लेकिन इस बात की समीक्षा करके रोकना चाहिए कि इस देवालय पर आधिपत्य किसका है। समाज के लोग जरा ध्यान दीजिए, एक देवालय ऐसा ही था जहां पर देव विराजमान थे, लेकिन उस पर आधिपत्य किसी दूसरे धर्म के लोगों का था। तो जिस धर्म के देवता उसमें विराजमान थे, उस धर्म के लोगों ने उस देवालय को तोड़ा और अपने धर्म के अनुरूप नए देवालय का निर्माण करा दिया। तो देवालय को तोड़ना अनुचित नहीं। अगर इस प्रकार से व्याख्या की जाएगी तो फिर देवालय का तोड़ना अनुचित है, फिर ये होना नहीं चाहिए था। विषय ये है कि समीक्षा वहां भी होगी कि इस देवालय में तो देवता तो है, लेकिन इस पर आधिपत्य किसका है। तो समीक्षा की गई, आधिपत्य लगा आताताई का, आधिपत्य था अत्याचारी का, आधिपत्य था ब्रह्मचारी का, तो फिर उसे तोड़ा गया और सबने समर्थन किया। बड़े बड़े योगी मुनियों ने समर्थन किया। राजा जनक जैसे योगी भी राजपाट करने लगे। ये स्थितियां उत्पन्न हो गई, इसमें कोई नई बात नहीं। हां, अगर देवालय किसी सनातन धर्म के पुजारी के सानिध्य है तो उसे तोड़ना अनुचित है, लेकिन ये विचार करना भी अनुचित है कि कोई सनातन धर्मावलंबी देवालय को तोड़ेगा। ये आप जैसे लोग विचार कर सकते हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो इस पर तो सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई सनातन धर्मावलंबी देवालय को भी तोड़ सकता है।
आइए एक और इसी पर थोड़ा चिंतन। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं रावण जी कि देवालय के जीर्णोद्धार के लिए उसे तोड़ना पड़ता है। महत्वपूर्ण है कि देवालय की मूर्ति खंडित ना हो और देवालय टूट जाए फिर बन जाए, कोई समस्या नहीं है। और यहां पर भी जब हमारा चिंतन गया तो देवालय की मूर्ति खंडित नहीं हो रही है, उसका स्वरूप भले बदल जाए, स्वरूप भले खंडित हो जाए, लेकिन इसके टूटने में भी देवालय की मूर्ति खंडित नहीं होगी श्री रावण जी। इस वजह से मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक हो रहा है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। आपने कहा कि जिसने भी प्रशंसा की है ये उसके विचार हैं, वो प्रशंसा करे। भाई किसी भी धर्मात्मा की समीक्षा कौन करेगा? कोई धर्मात्मा ही तो करेगा। किसी महात्मा की समीक्षा कौन करेगा? कोई महात्मा ही करेगा। किसी ज्ञानी की समीक्षा कौन करेगा? तो कोई ज्ञानी ही करेगा। अच्छा, जैसे कोई परीक्षा में बैठा और उसे मूल्यांकन करने के लिए उत्तर पुस्तिका दी जाए और उस विषय से वो कहीं दूर दूर तक उसके संबंध नहीं है, तो वो मूल्यांकन करने में क्या करेगा? मूल्यांकन करने में उसे शून्य दे देगा। इसी प्रकार राजा रावण भी के द्वारा भी समाज में वार्ता आई है, ठीक वैसी आई है। क्योंकि राजा जनक धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, संत है, पवित्र है, ज्ञानी है। समीक्षा रावण जी ने की क्योंकि ना इनका धर्म से कोसों नाता नहीं है। ये तो वही करते जय विद होए धर्म निर्मूला। संत महात्माओं के तो ये शत्रु हैं, ऋषियों को तो दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, देवताओं को खदेड़ खदेड़ के मारते हैं। ज्ञान के संदर्भ में जाना तो बताया गया कि ज्ञान है ही नहीं, वेद सुने नहीं काना, ये तो वेदों को सुनते भी नहीं है। तो ये समीक्षा ज्ञानी की कर रहे हैं, तो मूल्यांकन क्या करेंगे? मूल्यांकन में शून्य। ऐसे राजा रावण ने भी जनक की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन किया और शून्य दे दिया कि नहीं ये हिंसा हो रही है। आइए, अगर हिंसा, देखिए आपने सिद्धांत पढ़ा था, आपने एक सिद्धांत पढ़ा था, विषय से फिर एक जोड़ता हूं। आपने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथोच्छा। अहिंसा परम धर्म है, धर्म के लिए हिंसा की जाए कि श्रेष्ठ कर है। रावण जी कुछ भी यहां अनुचित नहीं हो रहा है, यहां धर्म की रक्षा के लिए ही आज अधर्म के रास्ते को अपनाया गया है, जो आपने सिद्धांत रखा है। क्यों? क्योंकि आपका आतंक ने इन ऋषियों मुनियों को योजना बनाने के लिए बाध्य कर दिया। आपके व्यभिचार ने, आपके क्रूर कृत्यों ने इन योगियों मुनियों को ये कार्य करने के लिए विवश कर दिया। क्यों आज इनको आधार बनाया गया? इसका केवल मैं अपने देश से एक ही कारण समझता हूं। एक बार और ऐसा ही घटनाक्रम हुआ था जब त्रिपुरासुरों का आतंक हुआ, तो यही उसके माध्यम बने और त्रिपुरासुरों के आतंक से समाज को मुक्ति दिलाई गई। राजा जनक ने पुनः सोचा कि चलो आज ऐसे ही व्यक्ति को फिर आतंक के लिए उसे आधार बनाया जाए। श्री रावण जी, मैं अपनी वार्ता को विराम देते हुए सोची समझो ही बढ़िया वार्ता को सुनने का, हम जानते बढ़िया को दोगे। बढ़िया तो जो चिंतन आ जाए वही होगा, तो हम लोग पहले से तो कुछ रखते नहीं, जो चिंतन आ जाए। यहां पर आपका कथन कह रहे हो कि राजा जनक अधर्म कर रहे हैं, अर्थात हमारी बात की पुष्टि आपकी इस बात से हो गई। क्यों कर रहे हैं उसका कारण आपने अन्य दे दिया कि ऋषियों और मुनियों के द्वारा यह चिंतन किया गया और उसके पश्चात यह मार्ग निकाला गया कि जैसे एक आतंकवादी त्रिपुरासुर का दहन या त्रिपुरासुर का वध इसके द्वारा किया गया था, उसी प्रकार से। और अभी कह रहे थे कि किसका आधिपत्य है इस पर, अभी कुछ देर पूर्व ही कह रहे थे कि किसका आधिपत्य है इस पर।
तो श्रीमान बाणासुर जी इस पर अधिपत्य किसी का नहीं, किसी का अधिपत्य नहीं। राजा जनक का भी अधिपत्य इस पर नहीं। राजा जनक को भी भगवान शंकर ने धरोहर के रूप में इसको दिया था, अधिपत्य नहीं दिया था। राजा जनक को सौंपा था धरोहर के रूप में कि ले जाओ पूजन अर्चन करो जाके, यह कहा था। यह नहीं कहा था कि ले जाके इसको तोड़वा देना, ऐसी कोई वार्ता नहीं थी। तो आधिपत्य भगवान शंकर का, निर्णय लेने वाला राजा जनक। कैसे, ये कैसे संभव है? किसी वस्तु पर आधिपत्य किसी का हो और निर्णय कोई और ले ले। दूसरा, आपने कहा था कि देवालय तोड़ा जा रहा था, किसी अन्य विधर्मियों के कब्जे में था, उसको लोगों ने नष्ट करा दिया। देखिए, वो विषयांतर हो गया। यहां पर हमारा विषय था किसी सनातन धर्मी के द्वारा कोई देवालय यदि तोड़ा जा रहा है तो क्या कोई जो सनातन धर्मी नहीं है वो उसका विरोध कर सकता है कि नहीं कर सकता? वह यह तो कह ही सकता है सनातन धर्मी से कि तुम अनुचित कार्य कर रहे हो, उसमें समीक्षा की आवश्यकता है। उदाहरण आप अंक उससे दे रहे हो परीक्षा पुस्तिका से, परीक्षा पुस्तिका विषय अलग, यहां पर बात अलग, दोनों में विषय अंतर है, एक विषय नहीं है ये। फिर आपने कहा कि राजा जनक की समीक्षा रावण इसी प्रकार से करेगा क्योंकि वो भी धर्मी है, कोई सनातन धर्मी ही कर सकता है ना, ऐसा नहीं। हम अपनी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। हमने तो ये कहा था कि राजा जनक एक मानव धर्मी राजा है, एक सनातन धर्मी राजा है। राजा जनक के द्वारा यह अनुचित कार्य क्यों, इसका उत्तर नहीं दिया आपने। आपने एक दृष्टांत जरूर सुनाया कि उनकी पुत्री के द्वारा अमुक अमुक कार्य किया गया, उस पर हमने कहा था कि इसको तोड़वाने का निर्णय राजा जनक को नहीं लेना चाहिए था। राजा जनक अन्य कोई कार्य कर सकते थे। अगर बल की समीक्षा करनी थी सीता के वर की तो कोई और कार्य, कोई और निर्णय ले लेते। चलिए दूसरा, एक बार नारद, इस विषय को यहीं पर छोड़ते हैं। एक बार नारद, जब सीता का जन्म हुआ और नारद आए तो नारद ने सीता की मस्तक की रेखाएं देखकर सीता को योग माया कहा और सीता के लिए स्पष्ट कहा यह अमुक अमुक, इसका विवाह अमुक अमुक व्यक्ति के साथ प्रयत्न पूर्वक कर देना, किसी अन्य को मत देना, ये योग माया है। जब राजा जनक को विश्वामित्र के द्वारा यह जानकारी दी जा चुकी थी तो राजा जनक को क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि शिव धनुष पर इस प्रकार का निर्णय ले लिया। श्री बाणासुर, बढ़िया नया विषय जोड़ा, लेकिन जहां से प्रारंभ था मैं वहीं से आरंभ होता हूं। आपने कहा कि ये बात यहां जुड़ नहीं रही है। कौन सी बात नहीं जुड़ रही है? कि देवालय को तोड़ने वाली बात जुड़ नहीं रही है। हमारी बात को या तो फिर आपने समझा नहीं, यद्यपि ये हम स्वीकार नहीं करते कि आप समझो नहीं, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करना चाह रहे हैं। आपने कहा कि वहां की स्थिति अलग थी, यहां की स्थिति अलग है। हमने अपनी वार्ता में एक बात जोड़ी थी कि देवालय में देवता प्रतिष्ठित है, लेकिन उस देवालय पर आधिपत्य किसका है? अगर वो देवालय किसी आताताई के आधिपत्य में है तो फिर उस आताताई के आधिपत्य के उस देवालय को तोड़ करके नवीन देवालय बना देना ये हिंसा नहीं है। हमारा विषय यही था। दूसरा, हमने इसमें जोड़ा कि आप जैसे लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म के लोग देवालय तोड़ेंगे, मैंने इससे बिल्कुल सीधे ही इधर उधर की बातें नहीं की थी। मैंने कहा था कोई सनातन धर्मावलंबी देवालय क्यों तोड़ेगा?
अगर वो देवालय तोड़ रहा है तो फिर वो सनातन धर्म का अनुसरण करने वाला नहीं है। और अगर वो तोड़ रहा है तो है नहीं, और अगर है तो वो तोड़ेगा नहीं। ये तो आप जबरदस्ती कहोगी। अगर एक क्षण रुक जाइए घबराइए, यही ले लो। नहीं, यहाँ लेने के लिए तो खड़े हैं, लेने और देने के चक्कर में तो आए हैं। मवैया वालों ने सब लेने देने के चक्कर में तो बुलाया ही है, तो ये सब लेने देने के चक्कर में तो काम होना ही है, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो हमारा विषय ये है कि क्या सनातन धर्मावलंबी देवालय तोड़ेगा? तो उत्तर यही निकल करके आएगा कि वो देवालय नहीं तोड़ेगा। अगर वो देवालय तोड़ता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की क्रिया स्थायी नहीं होती है, किसी भी व्यक्ति का कर्म स्थायी नहीं होता है। आज वो संत है, कल व्यभिचारी हो सकता है। आज वो व्यभिचारी है, कल संत हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे वाल्मीकि जी रत्नाकर डाकू थे, विचारों का परिवर्तन हुआ, परिवर्तन से वो ब्रह्म ऋषि हो गए। वाल्मीकि में ब्रह्म समाना परिवर्तन हो गया, क्योंकि क्रिया और कर्म स्थायी नहीं होते, ये परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, कर्म से ब्रह्मर्षि की उपाधि से विभूषित हो गए। तो क्रिया और कर्म रावण जी ये स्थायी नहीं होते हैं। आज जो भी है उस समय की समीक्षा के अनुसार ही उसका अनुपालन होना। दूसरी बात आपने कही, बढ़िया बात कही, कि आपने कहा राजा जनक का आधिपत्य है इस पर। यद्यपि जहां तक मेरे संज्ञान में है कि मैंने ये कोई विषय नहीं रखा, लेकिन अगर विषय कहीं से ऐसा समझ में आपको आया कि मेरे कहने का भाव ये है, तो मैं उसी बात पर ये अगर कह दूं कि अगर इस पर आधिपत्य राजा जनक का भी नहीं है, तो इस पर फिर आधिपत्य आपका भी नहीं है। धनुष ये भगवान शंकर का है। अगर ये तोड़वाया जा रहा है तो इसे रोकने का अधिकार किसे है? भगवान शंकर को। अगर ये धनुष का टूटना अनुचित है, जैसे आपने कहा कि अनुचित है, अगर धनुष का टूटना अनुचित है तो भगवान शंकर के द्वारा किसी न किसी को भेज करके इस अनुचित कार्य को रुकवाया जा सकता था, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। हम अभी तब तक इंतजार भगवान शंकर का कर रहे हैं जैसे सती के घटनाक्रम में हुआ। जब तक दक्ष यज्ञ करते रहे तब तक उन्हें भगवान शंकर को कोई समस्या नहीं आई। जिस समय माता सती ने प्राण त्यागे तो भगवान शंकर ने कोप करके वीरभद्र को भेज दिया। वीरभद्र कर कोप पठाए और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। अगर अनुचित है तो इसका निर्णय लेने के अधिकारी भी भगवान शंकर हैं। आपको ये अधिकार नहीं है। क्या आपको भगवान शंकर ने इस कार्य के लिए अधिकृत किया है? और अगर इस कार्य के लिए आपको अधिकृत किया है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगा। आपने कहा कि एक बात मैंने कही थी, हाँ वो बात हमने छोड़ दी थी। आपने कहा कि धनुष को जानकी ने उठाया या चुनरी में फंस करके हो गया, तो जानकी वीर शुल्का है, वीर कन्या है। तो वीर कन्या के लिए वीर पुरुष की खोज हो जानी चाहिए थी, वीर बालक की। तो उसे उठाने के साथ कुछ दूर ले चलने के लिए नहीं। देखिए हमने एक बात कही थी कि ये ऋषियों मुनियों की कुछ योजना है, हमने यूं थोड़ा कह दी थी, क्योंकि इस धनुष की दो विशेषताएं हैं। क्या विशेषता है? गरु और कठोर, दो विषय अलग अलग हो गए। भारी होना विषय अलग है और कठोर होना विषय अलग है। गरु है, ये कठोर है। धनुष को उठाने वाला सीता के समकक्ष हो जाएगा। भाई सीता ने धनुष को उठाया या धनुष चुनरी में फंसा तो उसकी समकक्षता को प्राप्त करेगा। और वर कैसा होना चाहिए? कन्या से श्रेष्ठ। तो जो इसे तोड़ेगा, क्योंकि ये कठोर है, कठोर को जो तोड़ेगा तो तोड़ने वाला शक्तिमान होगा। तो राजा जनक को वीर ही नहीं, एक शक्तिवान की भी आवश्यकता है, वो बेटी के लिए श्रेष्ठ है। अब एक बात आपने बढ़िया पन्ने पलट दिए, एकदम मैं पन्ने पलटना नहीं चाहता था। आपने कहा कि नारद जी आए और उन्होंने राजा जनक से कहा कि तुम्हारी कन्या योग माया है। हमारी बात का उत्तर हो गया। आप किस बात से? राजा जनक की कन्या योग माया है। नारद ने कहा कि तुम अपनी कन्या को प्रश्न पूर्वक अमुक व्यक्ति को दे दो।
एक घटना से जोड़ रहा हूं। क्यों ये घटना हुई? क्योंकि हमारे ग्रंथों में कुछ भिन्नताएं हैं, हम उसे जोड़ रहा हूं। जिस समय नारद जी ने ये कहा कि जानकी योग माया है, इसे पत्र पूर्वक अमुक व्यक्ति को दे दो। अब आपका भी मन गुदगुदा जाएगा जहां से बात मैं लाया हूं। तो वहां पर राजा जनक ने असमर्थता व्यक्त की है। राजा जनक ने कहा कि यह संभव कैसे है? जिसे आप देने के लिए कह रहे हो उसका कुलवंश और हमारा कुलवंश एक है। यह बहुत कम समाज के लोगों को जानकारी होगी। कला उसका कुलवंश और हमारा कुलवंश एक है, तो हम अपने कुलवंश में ही कन्या कैसे दे दूंगा? तब यहां पर निर्णय लिया गया कि प्रत्नता, जो शब्द प्रयोग हुआ है कि प्रत्नता, अर्थात इसे देने के लिए प्रयत्न करिए। तो जब प्रयत्न के अनुसार उसे मिल जाएगी तो इसमें समाज की आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि जहां से ये वंश चालू हुआ तो राजा निमि के बाद निमिवंश चालू हो गया, और निमिवंश में ये 16 पीढ़ियां राजा जनक की हो गई, और वहां इच्छाक से उस वंश का प्रादुर्भाव हो गया जो वो जिस व्यक्ति का आप नाम लेना चाहते हैं, जिसके हमने भी अभी तक दाव रखा, आपने भी दाव रखा है, उस वंश का वहां से प्रादुर्भाव हुआ। तो एक ही वंश है, एक एक गुरु था इनका सबका, वशिष्ठ। तभी तो निम को वशिष्ठ को श्राप दे दिया गया, निम के द्वारा निम के अवशिष्ट हुई, तो विषय अलग हो गया। तो क्योंकि एक गोत्र था, एक इनका कुल गुरु था। असमर्थता व्यक्त करने के कारण प्रत्नता, जो ये शब्द लगा हुआ है, प्रत्नता अमुक व्यक्ति को दे, हम उसको दे देना। तो राजा जनक प्रसन्नता पूर्वक तो दे रहे हैं, कन्या हमारी योग माया है। और योग माया को वर्णन कौन करेगा? ये योग शक्ति योग माया किसके पास रहती है? सब लोग समझ लो, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं पन्ने बंद रखे वो भी। तो इसको तो वर्ण जिसकी माया है वो उसी के पास जाएगी। काहे के लिए तुम परेशान हो? जब इतना सब समझ रहे हो तो फिर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसे तोड़ने वाला भी अब कोई साधारण नहीं होगा। क्योंकि जानकी योग माया है तो फिर उसे वर्ण करने वाला कोई साधारण योगपति ही होगा, कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा। श्री रावण जी आपका श्रीवत्स, बहुत सुंदर चर्चा आपके द्वारा आई, जो लोगों के संज्ञान में ही नहीं होगी कि जनक का कुल और जिसके साथ विवाह होने वाला है उसका कुल एक ही है। तो थोड़ा हट के बोल रहे हैं, रघुकुल में ही ये जो अजनिमी सब आए हैं, ये एक ही वंश था। किंतु एक बार जब निमि ने यज्ञ किया, थोड़ा समय ले रहे हैं उसके विषय थोड़ा सा हट के, एक बार निमि ने जब यज्ञ किया, वशिष्ठ ही गुरु थे, एक ही वंश था, अलग कोई वंश नहीं था। तो वशिष्ठ से बोला कि तुम इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। किंतु वशिष्ठ ने इंद्र को वचन दे रखा था, इंद्र के यज्ञ के लिए। तो वशिष्ठ ने इनसे कहा कि तुम तैयारी करो, हम उनका यज्ञ पूर्ण करा के आते हैं। किंतु निमि को अपना यज्ञ पूर्ण कराने की शीघ्रता थी, उन्होंने गौतम से उस यज्ञ को पूर्ण करा लिया। जब वशिष्ठ वहां से लौटकर आए, उन्होंने देखा कि यज्ञ तो हो गया, तो उनको क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने निमि को श्राप दे दिया, श्रापित कर दिया कि तुम शरीर विहीन हो जाओगे। निमि ने कहा तुमने हमको अकारण श्राप दिया। तो निमि ने भी वशिष्ठ को श्राप दे दिया। यह एक पहला उदाहरण मिलता है जहां पर गुरु और शिष्य एक दूसरे को श्रापित कर रहे हैं, और वहीं से ये वंश। फिर इसके बाद वशिष्ठ दोबारा पैदा हुए मित्रा वरुण के द्वारा, वो अलग घटना है, उसमें अगस्त वो एक ही है वो, लेकिन घटना पृथक हो जाएगी, इस विषयांतर हो जाएगा। चूंकि ये विषय आ गया तो इसको स्पष्ट किया मैंने। चलिए, आपका कहना था कि यदि सनातन धर्मी होगा तो वो देवालय को नहीं तोड़ेगा। अच्छा, ये राजा जनक क्या कर रहे हैं? राजा जनक 16 पीढ़ी से इसका पूजन करते आ रहे हैं। तो मेरी दृष्टि में तो ये राजा जनक के द्वारा प्रतिष्ठित देवालय ही है।
और आज राजा जनक क्या कर रहे हैं? और ये आपका कथन है कि या तो वो फिर सनातन धर्मी नहीं है, और यदि सनातन धर्मी है तो वो देवालय को तोड़ेगा नहीं। अर्थात यही तो मैं कह रहा था कि राजा जनक सनातन धर्मी होने के उपरांत ऐसा कार्य कर रहे हैं, किंतु ये आपके द्वारा कह दिया गया तो मुझे थोड़ा सा शांति है कि चलो ठीक है, तुमने भी स्वीकार किया कि सनातन धर्मी देवालय को नहीं तोड़ेगा, लेकिन यहां एक सनातन धर्मी धनुष को तोड़वा रहा है, जो कि उसके यहां पीढ़ियों से देवालय की भांति प्रतिष्ठित रहा। दूसरा, आपने कहा कि राजा जनक प्रयत्न ही तो कर रहे हैं। राजा जनक प्रयत्न ही तो कर रहे हैं, और उदाहरण क्या दे रहे हो? कह रहे हो गरु कठोर विदित सब काहू। क्या नारद ने इस धनुष के विषय में कोई वार्ता की थी? जब नारद ने सीता के लिए कहा था कि ये योग माया है और इसका हाथ अमुक के हाथ में दे देना प्रयत्न पूर्वक, अब प्रयत्न क्या यही होता है? प्रयत्न कुछ है और हम करे कुछ डाल रहे हैं, करना कुछ है। वहां पर आपने ये दृष्टांत दिया था कि चूंकि वो एक ही पीढ़ी के हैं इसलिए प्रयत्न। अच्छा, अगर वो एक ही पीढ़ी के हैं और इसको तोड़ देंगे उस पीढ़ी के व्यक्ति, तो वो पीढ़ी कहां चली जाएगी? क्या पीढ़ी अलग हो जाएगी? आपकी दृष्टि में अगर वो एक ही पीढ़ी के हैं और इसको तोड़ने के उपरांत भी रहेगी तो एक ही पीढ़ी, लेकिन नहीं। देखिए यहां पर भी एक बिंदु छुपा हुआ है। 7 पीढ़ी के उपरांत, 7 पीढ़ी अगर पीढ़ियां अलग हो गई हैं तो 7 पीढ़ियों तक उनमें विवाह नहीं होगा, किंतु 7 पीढ़ी के उपरांत उसका गोत्र पृथक मान लिया जाता है और उसका विवाह आपस में हो जाता है। ऐसा पांडित्यकारों का कथन है, मेरा कथन नहीं, ऐसा उनका कथन है। आप चूंकि हमें तो माने नहीं रहे हो, हमें तो पता नहीं क्या क्या कही गए हो, इसलिए हम नहीं मान रहे अपने आप को। आपने कह दिया ज्ञानी, ज्ञान तुम्हारे पास है ही नहीं है, और वेद पुराण का उदाहरण दे दिया आपने। अब हम भी कह सकते थे। ज्ञान होना और ज्ञान अर्जित करके उसका निचोड़ निकाल लेना, हम तो अपने धर्म का अनुपालन करेंगे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमने वेदों का अध्ययन नहीं किया या वेदों के विषय में हम जानते नहीं, ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा होता तो ये क्यों कहा गया होता कि ऋग्वेदादि अनन्य शास्त्र निपुणा मृत्युश्चरण चाप्ति, शंकर शिष्य अनन्य विश्व विजयी मंडली मणि रावण, ये क्यों कहा गया होता? अगर हम वेदों को नहीं जानते हैं, वेदों का सार नहीं जानते हैं, वेदों की हम होली ही जलाते हैं। अब ये तो जो हमारे विरुद्ध लिखने वाले हैं वो लिखेंगे, जो हमारे विरुद्ध कहने वाले हैं वो कहेंगे, लेकिन उसमें है क्या? तुमने कहा था भी संतों को मार के भगा दिया, देवों को मार के भगा दिया। हाँ भगा दिया, वो हमारे शत्रु हैं इसलिए उनको मार के भगा दिया, और भगाते रहे हैं, भगाते रहेंगे। तो इसमें ये कोई विषय नहीं है। तो दैतेंद्र बल के सूक्ष्मवंशी भक्त क्यों ठुकराई है? श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? जब निज इच्छा का वर पाए सिया, ये अम्ब का वरदान है, तो चाप का खंडन कराना शंभु का अपमान है। जाने जनक ने कौन सी बूटी तुम्हें पिलाई है, श्री शंभु के अपमान की यह नीति क्यों अपनाई? चलिए हम आपकी सारी बातों पर विराम देते हुए एक बात का केवल उत्तर करेंगे, और जिस बात को मैंने बीच में छोड़ा था उस बात को भी रखते हुए आपकी धारा में प्रवेश करेंगे। आपने कहा कि मैं ऋग्वेद आदि का जानने वाला हूं, अनन्य भक्त हूं भगवान शंकर का। हाँ स्वीकार करता हूं। आपने कहा लोगों ने ये लिख दिया, लोगों ने कह दिया, किसी और ने नहीं कहा है, ये स्वयं भगवान शंकर ने कहा है। अरे भाई फांसने का विषय नहीं भाई, आप तो समाज में बढ़िया बात रख के जा रहे हो तो फिर बढ़िया भाई, अगर पुआ दे रहे हो तो हमारा धर्म है को मैं गुना तो दही देना ना, है ना भाई, गुना तो हम उसमें रख दें,
ये कोई और नहीं कह रहा, ये भगवान शंकर कह रहे हैं। नहीं हरि भगत जग तप ज्ञाना, सपने सुनो न वेद पुराना। ये कोई और नहीं कह रहा है, भगवान शंकर कह रहे हैं और माता भवानी से कह रहे हैं। गलत तो नहीं मैं कह रहा हूं। अब तुम भगवान शंकरों की बात का न मानो तो फिर तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है। और जो को न मानी वो की दशा बहुत खराब होती है, ये चक्कर में पड़ो। और एक बात जो मैंने छोड़ी थी कि योग माया में आके भगवान शंकर ने क्या कहा, तो भगवान शंकर ने कहा मोर चाप तो ग्रह धरो, पूजत जही कर नेम, तासु भंग यज्ञ कर पाओ योग सुछेम। तो 10 ये जो हमें तुम सुना रहे हो कि शिव भक्ति की क्यों अपनाई है, इधर सुनो। दंभ हिंसा से भरा आख्यान मत अपना सुनाओ, क्रोध में ये लाल आंखें मत मुझे अपनी दिखाओ। है न ये शिकायत की घड़ी, अगर आपको ये शिकायत है कि भगवान शंकर का धनुष टूट रहा है न ये शिकायत की घड़ी, आज हम दोनों में सीता वर चयन की बात सबसे बड़ी। इस उपेक्षित कार का बदला चुका लेना कभी फिर, आज मानो धर्म रक्षा है तो शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है, शिव जय बोलनी है। बालासुर जी, एक घोषणा मैंने पूर्व में की थी, उसी के समर्थन में मेरी दूसरी घोषणा हमने भी ले लिया। टूटेगा चाबे बाड़ा में तो त्रिभुवन का भाई मच जाएगा, ये धसेगा, ये थरासन और नाचेगा अंबराज, सान सब सिंध में उबाला जाएगा। चंडीले खपर पे साजनी है रस भाई, तो बाण दैत्यवंश का भाग्य फूट जाएगा। खटाखट खट, खटाखट खट, एक खड़के की चंद्रहास मारी तो सारी शिव शक्ति का दिवाला फूट जाएगा। तेरे शंभुग में अंबे का पान हुआ और किसी पीर के द्वारा यदि कोई बद्दल सत्कार हुआ तो कर्म है मेरे अस्त्र, वो अन्याय पलट पाएगा, उसके शरीर को गरल बना स्वयं पी जाएगा। इसलिए हो जाओ तुम सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा। और सीता के वर के चैन है खंडित हो जाएगा। है करूंगा ना तेरा मस्तक पर काल बनकर मैं, हलाल का बड़ा प्याला पीऊंगा भक्त बनकर मैं। ये दशों दिस ढालूंगे के फलेर शश कापेंगे, हिमालय हो धराशायी करूं जब युद्ध कर मैं रुदनों की लोग खाए, पलट दूं भान भूतल पर करूंगा चंद्र दिन कर मैं। अब 10 फुट तेरे 10 पर ज्वाला के अंकार गिरेंगे और सुननी होगी कंचन नगरी जब गर्भित गदा प्रहार करेंगे और साड़ित की सरताएं निकलेगी और बाणों की बौछारें होगी और चारों ओर चमकती रणवे और तलवारों की धारें होगी। कत्व वीरत प्रदर्शन होगा। मैं कहता ललकार सभा में ओ धनुष का खंडन होगा। अरे तीखन तीरंदर दुर्गे फुहारे चलेंगे, दम दमाए दामनिशन नंबे दमकाएगा। ये उछल उछल सब सिंध मिलेंगे सब एक में, धड़धड़ाम पर्दा रसादल फट जाएगा। साई साई करती चलेंगी ऊंचा सपन, तारे टूटेंगे गगन के प्ले में जाएगा। मैं दिल धरा को ध्वंस करूंगा आज, अगर दशकंदर का दिमाग फिर जाएगा। तो चटके की चट्टाने पर बाल मूत्र गिर जाएगा। दबोक दबोक दायके की ज्वालामुखी जब कल बाद धनुष पर चढ़ जाएगा। दमोक दमोक धमके की दशों दिशाएं महाप्रलय दश में जाएगा। बमोक 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 बम 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 का जब बल अंदर समर बचाएगा। अरे राजा दी बाणासुर तो नहीं संभाले, हम संभालेंगे। ये लोहू की रसधार बहेगी, लोहू के सागर उमड़ेंगे, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए गगन, फिर धरती धस के फाट जाए। ये कटनी से कटकट जवानी रहे, आपात जवानी चाट जाए। धुर्रे ये धुर्रे उड़ जाए जवानी के, चिंगाड़ उठाए दिग्गज दिगंत, घूमेगा मेरा दिमाग तो चिंगाड़ों से गूंजे अनंत। और धनुखंडन करने वाले के अरे वो वक्षस्थल पे अंगार गिरेंगे। पड़ गई रारी यदि बाणासुर तो नहीं संभाले, हम संभलेंगे। बाहुए आशार बेश करूंगा, छार छार आन बान शान से की धोल में मिलाऊंगा और धरा का पर्दा फड़फड़ाए आज सप्त सिंधु सप्त द्वीप एक में मिलाऊंगा। आवे शंकर प्रंकर भी रक्षा है, एक में आज मैं तुमको छकाऊंगा। याते समझाऊं तो बार बार, वरना तुम्हारे वंश का आज सभी ने बचाऊंगा। अरे बलंदर हो जाओ, सावधान, अब क्रोध उमड़ता जाता है। ये क्रोध कांत का मलयागर ये मेरा चढ़ता जाता है। ये कदम बढ़ गए आगे तो फिर अवनी शोणित में होगी, चाहे और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। और ये शतरंजी चाले चलने की मैं आदत आज भुला दूंगा और छीलूंगा तुम्हारा लोहा लंगड़। मिथिला से मार, हमारा लोहा लंगड़ है इनके
सोना चांदी आई, तो छीनूंगा तुम्हारा लोहा लंगर, और ये छीनते रहेंगे, हम छिनवाते रहेंगे। तो हमारी छीनने की आदत है, हाँ नहीं, ये तो छीना झपटने की हमारी आदत है, छीनेंगे तो कोई नया काम करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पुराना काम वही करते रहना चाहिए, उसमें कौन समस्या है। छीना झपटी करो, जब भाई से छीन छान लाए तो पड़ोसी कहाँ छुड़ी जाओ। जो अपने भाई से हमने अपनी चीज ली, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि जो तुम्हारी थी वो मेरे पास। अरे वो तो तुमको ठीक तो है, प्रसन्न होना लेकिन चाहिए। भाई के पास थी, चाहे हमारी हो कोई, लेकिन हती तो मेरे भाई के ओ पास। भाई हमारा अब तुम थोड़ी। अपने भाई से छीन लाए। हमने तो हम अपनी माँ की आज्ञा का पालन हाँ, नहीं किया। अब तो वो तो चाहे जो कुछ कहो। अरे कहो क्या, अरे जो भाई, सही है वही कुछ कह कहो। रहे हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो भाई के छीन लाओ तो वो पड़ोसी की छीने में ओखा कितनी देर लागी, वो तो दौड़ा के पड़ोसी छीन लाए। तो हमें मालूम है कि तुम छीन ले आओ। इधर देखो, मैं करजू तो प्लेग के पयो सभी भड़क उठे, मैं तरजू तो शत्रुओं के सीने फट जाए, मारू फुंकार तो परिस्थिति फटने लगे, और दस के पड़ते रब दिल में मलिन हो, चलन के प्राण से ताबिड़ लाए, या निशंक हो गया मेरा मन, तो मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएं। राम मेरे चलने से प्रलय चला, विध्वंस चला, संघार चलाई, ये तूफान बवंडर साथ चले, आंधी अंधड़ व्यवधान चलाए, ये नक्षत्रों की माला टूटे, नभ धर रहा है, ये सुनकर दहाड़, धरती डोले, सागर खोले, सहमे समीर, कांपे पहाड़, हुंकार हुंकार सुने छिटपा उठे, ये 90 सूरज चंदा तारे, डरकर छुप जाए शब पाए, ये बादल बरसाए अंगारे। मैंने राजा जनक से कहा था कि क्रांति के बाद शांति जरूर आती है, ये सिद्धांत है। जहां जहां क्रांति हुई है वहां वहां शांति जरूर हुई है। हम भी एक शांति का सूत्र प्रयोग कर ले, शायद इनको समझ में आ जाए। यद्यपि इनका शांति अच्छी नहीं लागत ही है, ये अशांति के समर्थक हैं, लेकिन शायद अच्छी लगे। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, मानव समाज में आए हो, मानवता का व्यवहार करो। जनक गुरु भाई है, इस पर भी तनिक विचार करो। तुम ज्ञानी हो, विज्ञानी हो, और वो शंकर के वरदानी। रह गई अगर कन्या कुंवारी तो उतर जाएगा सब पानी। कन्या को वर श्रेष्ठ मिला तो सम्मान तुम्हारा होगा, अन्यथा घोर अपमान हमारा और तुम्हारा होगा। होने दो मंगल गान, सुमधुर शहनाई बजने दो, इस मिथिला के मिथिलेश्वर को वर की पवनहाई करने दो। सिंह बनो मत बाघिन, भावरे सिया की पढ़ने दो, था उचित यही लंकापति, लंका को करते प्रस्थान, सीता के संचित अरमानों पर अम्मत बनो गाज। ओ दिग्विजयी लंकाधीश्वर, संतुलित हृदय तुम करो आज, संतुलित हृदय तुम करो आज। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। पढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं। बैठे हुए प्रिय भक्तगण, सभी के पास दो दो हाथ होंगे। परेशान ना होना, कोई रावण से दो दो हाथ नहीं करना है, इनके लिए तो हम ही पर्याप्त हैं। केवल दोनों हाथ उठाओ और बढ़िया जयकारा लगाइए, जिससे माता के नाम से इस समिति का भी नामकरण है। पहले तो हम उन्हीं माता जी की जय लगा करें, फिर इसके बाद भगवान शंकर की। बोलिए माता फूलमती मैया की, बोलिए शंकर भगवान की। पढ़ रहा था जिस मार्ग की ओर, उस मार्ग में बाधाएं आना स्वाभाविक है। बांस रूपी एक बाधा भी आई और चली गई। मुझे पुनः अपने उसी मार्ग की ओर बढ़ जाना चाहिए जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्यों भाई माला घुमाने वालों, कभी देखा है नारायण को? क्यों भाई घंटी हिलाने वालों, कभी पाया है नारायण को? ये माला घुमाने वाले जिसको बुला सके ना, ये तपहोम करने वाले जिसको डिगा सके ना, तो ये वो शक्ति हम ही हैं, वो दौड़ आए हैं। धन्य धन्य वो लोग जिन्होंने दर्शन पाए। देखो आज हमारा पाप श्राप नहीं वरदान हुआ है, कर दिया धर्म निर्मूल समूल, तभी तो इनका अवतार हुआ। तो साधना की अमर ज्योति में जीवन सारा जला दिया। प्रकट हुई मां जगदम्बा, मार्ग मुझको दिखा दिया। रक्त ले लिया ऋषियों का, मिथिला में घटता गड़ा दिया। उससे जन्मी पुत्री सीता, नाम था उसका कहा दिया। ये सीता परम पुनीता है, ये आदि शक्ति जगदम्बा है। इसकी ये अकत कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। तो सगुण अगुण दुई ब्रह्म समाना, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना। जो यह चरित्र रचा भगवाना, जो जन इनका ध्यान लगावे, जन्म जन्म के बंधन काटे, भव सागर तर जावे। इसकी ये अमुक कहानी है, इसकी ये अद्भुत माया है। इस धनुष यज्ञ के आयोजन में आज ब्रह्म भी आया है। ब्रह्म और शक्ति का
मिलन महान है, यही इस रावण के जीवन का लक्ष्य प्रधान है। इसी के लिए खेली थी खून की होली, बहाया था ऋषियों का रक्त, लिखाया था मस्तक पर पापी। एक बार समस्त भक्तगण प्रेम से जय घोष करें।